अगर हम इसका अगला कारण देखें तो वह था वैज्ञानिकों का योगदान। इंग्लैंड में उस समय वैज्ञानिक कई प्रकार का आविष्कार कर रहे थे, हर क्षेत्र में। हालांकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले वस्त्र के क्षेत्र में हुई थी। कपड़ा निर्माण के क्षेत्र में इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, क्योंकि कपड़ा निर्माण में अभूतपूर्व सफलता मिली, क्योंकि ऐसे ऐसे मशीन बनना शुरू हो गए थे, स्पिनिंग जेनी या स्पिनिंग म्यूल, आर्टक्राइट का पावर लूम, या ऐसे ऐसे मशीन बनना शुरू हो गए थे जो कि अब वाष्प से और पानी से चलने लगे थे। वह कपास ओटने का जो मशीन था, वह जो बनाया गया, वह 600 गुना तेजी से कपास ओटता था। जो हाथ से जो मजदूर कपास ओटते थे, उसे 600 गुना हो गया, 60 गुना तेज वस्त्र बनने लगा, 30% की वृद्धि हो गई सामानों में, अफराद सामान बनने लगा। तो ये जो वैज्ञानिकों का जो खोज था, आविष्कार था, उसके कारण वस्त्र उद्योग में सबसे पहले क्रांति हुई थी, क्योंकि ये जो मशीन बने थे वे वस्त्र उद्योग से संबंधित मशीन पहले बने। बाद में यातायात का से संबंधित बनने लगे। अब पानी वाला जहाज बनने लगा, उसका आविष्कार हो गया। वाष्प से चलने वाला रेल बनने लगा। अब यातायात का साधन सुगम हो गया। जो माल बनता था उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए अब रेल का विकास हो गया, संचार की व्यवस्था हो गई। तो तत्काल इसका मतलब यह हुआ कि वैज्ञानिकों का जो योगदान था वह औद्योगिक क्रांति में इनका भी रोल बहुत बड़ा था। अगला पॉइंट हम देखें तो उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद हम जानते हैं कि इंग्लैंड ने एशिया और अफ्रीका के कई क्षेत्रों पर कब्जा करके अपना उपनिवेश बना रखा था, और उसकी यह नीति थी अधिक से अधिक उपनिवेश बनाना, क्योंकि उसे अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए था और निर्मित वस्तुओं के लिए खुला बाजार चाहिए था, बड़ा बाजार चाहिए था। और यह सिर्फ उपनिवेश में ही संभव था। अपने यहाँ वह कितना सामान बेच पाता, छोटा सा देश, थोड़ी सी आबादी। तो जो सामान बन रहा था वह इंग्लैंड के प्रयोग से जितना प्रयोग होता उससे 200 गुना 300 गुना ज़्यादा सामान बन रहा था। तो निश्चित तौर पर उन्हें एक बाजार चाहिए था, और वह बाजार उन्हें इसी उपनिवेश के चलते मिलता। इसलिए उपनिवेशवाद की जो नीति थी, यह भी औद्योगिकरण में एक बहुत बड़ा इसका भी रोल था। अगला पॉइंट हम देखें तो परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। वाष्प इंजन का आविष्कार, वाष्प इंजन का आविष्कार होने के चलते ट्रेन का आविष्कार, रेल इंजन, फिर जलपोत का आविष्कार, ये सब जो हो गया, अब यातायात सुगम हो गया। और उन्होंने अपने यहाँ तो रेल का विकास किया ही, अपने उपनिवेश में भी उन लोगों ने रेल का आविष्कार किया। और उसी क्रम में भारत में 1853 ईस्वी में रेल की शुरुआत की गई। वह रेल की शुरुआत भारत के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नहीं की गई थी। उनका उद्देश्य था कि कच्चा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या बंदरगाह तक लाना, जहाज पर लादना, और फिर बंदरगाह पर जो माल उतर रहा है, बना हुआ माल, वहाँ जो निर्मित माल इंग्लैंड से आकर जो बंदरगाह पर उतरा, उसे फिर भारत के अन्य क्षेत्रों में इसी ट्रेन के माध्यम से ले जाना, बाजार में उसको बेचना। इस उद्देश्य से उन लोगों ने ट्रेन की शुरुआत की थी। और इस तरह परिवहन के क्षेत्र में जो क्रांति आई, यह क्रांति भी औद्योगिक क्रांति का एक हिस्सा बना। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि कई कारण मिलकर औद्योगिक क्रांति कराए। और चूंकि ये सब स्थितियां इंग्लैंड में अनुकूल थी, इंग्लैंड में एक समृद्ध व्यापारी वर्ग था, इंग्लैंड में एक दूरदर्शी सरकार थी जिनकी सोच थी संरक्षणवाद की, जिनकी सोच थी मुक्त व्यापार की, जिनकी सोच थी हस्तक्षेप की नीति की। वहाँ पर मजदूर सहज उपलब्ध हो रहे थे, उनके पास कोयला और लोहे का खान भी प्राप्त था, कृषि क्रांति हो गई थी जिसके चलते उनके पास संपत्ति आ गई थी काफ़ी। तो इन सभी कारणों से हम
देखते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यह सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। इन सब पॉइंटों को अगर बढ़िया से समझ लें तो मुझे लगता है कि अब यह समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि इंग्लैंड में ही क्रांति सबसे पहले क्यों हुई थी। धन्यवाद। तो बच्चों